हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान, वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। 20 साल पुरानी चीज अगर आ जाए तो क्या आज भी वो तरोताजा लगेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है नाम मूवी के साथ। उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। अनीस बज़मी ने लिखी है तो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे हाँ अच्छी लिखी होगी, वो तो भूल भुलैया बनाता है। जरूरी नहीं है। उनकी भी मूवी की जो पेडिग्री रही है वो अच्छी भी रही है, बुरी भी रही है, कुछ ओवर द टॉप भी रही है। ऐसी अजय देवगन की मूवीज कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं। ये मूवी की जर्नी बहुत लंबी रही है। हालांकि 2004 में कॉन्सेप्चुलाइज हुई, 8 में थोड़ा सा कंक्लूड हुई, डबिंग डुबिंग रह गई, तो 2011 के अंदर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां तक चल रही थी। 2014 में रिलीज होने वाली थी, फिर डिले हो गई, फिर 10 साल और लग गए, तो टोटल मिला के 20 साल का कार्यक्रम बन गया है इसका। और जब आप ये देखोगे तो आपको लगेगा कुछ हॉलीवुड की मूवीज जो होती हैं जिसमें आइडेंटिटी का क्राइसिस हो जाता है, मॉडर्न आइडेंटिटी टाइप्स, उस तरीके की जोन में जाती है। 2002 के अंदर सलमान खान की मूवी आई थी तुमको ना भूल पाएंगे, उस जोन के अंदर भी जाती है। कहीं ना कहीं ये आपको दृश्यम के जोन के अंदर भी, हल्की भी फैमिली वाले जोन के अंदर जाएगी, थोड़ी सी सिंघमपन भी दिखाएगी आपको ये। तो ये आपको लगेगा कि उस जमाने में जब ये लिखी गई होगी, और अनीस बज़मी वन ऑफ द राइटर्स थे, तो ये उस जमाने के हिसाब से अच्छी लिखी गई होगी कि आप एंड तक कोशिश करो कि ये इंसान कौन है इसके बारे में ना पता चले। बट आज के ज़माने के हिसाब से जिन्होंने बहुत सारा कंटेंट देख लिया है, ओटीटी के अंदर अब सिर्फ थ्रिलर ही थ्रिलर आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाएंगी। तो कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि दिखाया जाता है कि अजय देवगन साहब जो हैं वो किसी से भाग रहे हैं और अचानक से उसको गोली वोली लगती है, वो पानी वानी में गिर जाता है। फिर विजय राघव उसको बचाते हैं, भूमिका चावला वगैरह उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो अचानक से उनके लव स्टोरी भी हो जाती है। लेकिन इस भाई को अपना नाम नहीं पता है। अब नाम नहीं पता है, 3 साल बीत जाते हैं, कुछ ना कुछ करने लग जाता है, तो वो दृश्यम वाले जोन में चला जाता है कि फैमिली वैमिली। एक दिन अटैक अटैक हो जाता है इसके ऊपर, तो सोचता है यार ये किसने अटैक कर दिया मेरे ऊपर, और फैमिली को बचाना है तो मैं कैसे बचाऊंगा। बट अचानक से इसके हाथ पैर चलने लग जाते हैं, जो इसकी मसल मेमोरी होती है वो वापस आ जाती है, और ये डिफेंड कर लेता है। अब ये परेशान हो जाता है कि भाई मैंने डिफेंड कैसे कर लिया, मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या हूँ, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लाइफ के अंदर जो कुछ भी लोग हैं अब के ज़माने में, उसके लिए एक स्केयर क्रिएट हो जाता है, जो आप भी फील करते हो। तो वो उसकी बच्ची भी है, क्योंकि अब इसको फाइंड आउट करना है, तो ये पुलिस की भी हेल्प लेता है, कुछ अपनी चीज़ें भी करने की कोशिश करता है। बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी आती है, विजय राज वगैरह की भी आती है। फिर आपको कुछ टिपिकल, जैसे कहते हैं ना, यूनिलैटरल टाइप के कैरेक्टर्स भी दिखेंगे, चाहे वो राहुल देव हो, चाहे यशपाल शर्मा हो। वो एंड तक आपको सस्पेंस बनाने की कोशिश करी जाती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन इसको अब्दुल बोल रहा है, कोई अमर बोल रहा है, कोई माइकल बोल रहा है, कोई साइकिल बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है, ये क्यों बोले जा रहा है और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसका मेन जो थीम है वो है सस्पेंसफुल रहना। दूसरा, जब कभी एक्शन आए तो इंटेंसिटी दिखाना। आई थिंक उस जमाने के हिसाब से एक्शन ठीक है, आज के जमाने के हिसाब से ये काफी, मतलब थोड़ा सा पुअर शो ही लग रहा था अभी। कलर ग्रेडिंग भी काफी ऑफ थी इसकी, आज के जमाने में के हिसाब से काफी फेडेड टाइप सा कलर कॉम्बिनेशन ये लग रहा था कि हम पुरानी पिक्चर ही देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि भाई जो भी कंटेंट देखा अजय देवगन की, बहुत सारी पिक्चरें आप रिपीट मोड में देखते हो, तो ये रिपीट मोड नहीं है, ये अजय देवगन यंगर वर्जन है, जिसको आप एज होता हुआ नहीं देखना चाहते हो अब, और आपके पास नई स्टोरी भी आ जाती है। तो जो विलन वगैरह हैं वो तो वन डायमेंशनल है। अब जो स्टोरी है आज के ज़माने के हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर लोगे, उस ज़माने के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि तब एकदम ठीक होगी। जैसे अगर आज की डेट में आप सनी देओल की इंडियन इंडियन टाइप की मूवी उठाओगे तो बोलोगे यार ये तब तो ठीक लग रही थी, आज थोड़ी सी जो है ना हल्की सी डेटेड लग रही है। लेकिन कुछ मूवीज उनकी ऐसी भी हैं जो एवरग्रीन टाइप की है, तो ये एवरग्रीन जोन के अंदर नहीं जाती, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट को आप कंज्यूम कर चुके हो। तो मिला जुला सा आभास आता है कि अटेम्प्ट अच्छा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसको बहुत सी चीजें, आई वॉज एबल टू फोर सी लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आपका जो इंटेंसिटी वाला मजा है कि एडिटिंग शार्पर हो गई, स्क्रीन प्ले थोड़ा ठीक ठाक सा है, डायरेक्शन ठीक ठाक सी है, एक्टर ठीक बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अजय देवगन, ये सब चीजें तो चलेंगी। लेकिन ये इस तरीके की चीज आप बहुत बारी अब देख चुके हो। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर आज के हिसाब से होना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग 2.5 स्टार्स। अगर मैं पुराने जमाने के हिसाब से बात करूं, जब ये कॉन्सेप्चुलाइज हुई होगी, और ये ऐसा नहीं था कि हीरो वर्सेस सिर्फ विलन ही हो रहा है, इसके अंदर काफी कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी है, बहुत कुछ हो रहा है इसके अंदर, तब उस जमाने के हिसाब से शायद ये 3.5 स्टार्स वाली मूवी थी, विच इज लाइक गोइंग टूवर्ड द ब्रिलियंट साइड। तो अनीस बज़मी में कुछ तो एक स्पेशल फ्लेवर है जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर बोला। देखोगे तो मेरे ख्याल से इंजॉय करोगे, बट ये मूवी अगर ओटीटी रिलीज होती तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि थोड़ी सी डेटेड तो ये लग रही है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। जो अजय देवगन के फैन है उनको दो चीजें होंगी, एक तो मैं देखने जरूर जाऊंगा, दूसरा ये चीज होगी कि भाई साहब ऐसा है यार, ये अच्छे एक्टर एज क्यों कर जाते हैं, कुछ लोग अमर क्यों नहीं हो जाते। बाय बाय।